हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज की वीडियो पूरी तरीके से सिंगल्स के लिए होने वाली है। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं सिंगल्स के ऊपर रीडिंग बनाऊँ, तो लीजिए आप लोग के लिए हाजिर है। तो आज बिल्कुल सिंगल्स के लिए देखेंगे कि आपके नेक्स्ट लवर कौन होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जैसा भी होगा, सारी डिटेल में हम चीज़ें देखेंगे। ओके, सो आज आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर, नेम का इनिशियल चूज़ करना है। ओके, और अगर आप नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं करना चाहते तो हमारे पास कार्ड्स भी मौजूद हैं। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EBDKFHMPOSVX से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, या फिर आप इस कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWS से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। और अगर आपको नेम के लेटर से चूज़ नहीं करना तो आप ये कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे होने वाली है, किसके साथ होने वाली है, पूरे तरीके से डिटेल में देख लेते हैं। ओके गाइस, सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे बाकी डिटेल्स मौजूद है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं और जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVX से शुरू होता है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट लवर कौन होंगे। ओके, और आपकी रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है, किस तरीके से नेक्स्ट रिलेशनशिप आपकी होगी, पूरी तरीके से सिंगल्स के लिए रीडिंग। ओके, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, और जब भी आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये कार्ड मैं एंड में देखूंगी आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और आपको रीडिंग पसंद आए या फिर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए ताकि वही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाए रियलिटी में। कमेंट सेक्शन में क्लेम करना ना भूलिएगा। ओके, और ग्रेटिट्यूड भी ज़रूर शो करें, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। Please universe, please help me for pile number 1. F, the lady. Wow. Ten of Wands. Okay. So guys, ये सारे साइंस वालों के लिए। ओके, सो गाइस आपके जो नेक्स्ट लवर होने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगे। ओके, आपके लवर जो होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होने वाले हैं। मुझे दिख रहा है ऑलरेडी वर्किंग होंगे, किसी ना किसी तरीके का वर्क ये करते होंगे, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो। एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में लाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन होंगे। ठीक है, अपने लाइफ में ही, पर्सनल लाइफ में ये इंसान बहुत अबंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा मदर क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ये मेल भी होंगे तो भी इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत तरीके से बैलेंस रहेगी। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, आपके जो नेक्स्ट लवर होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आएगी। ओके, एंड उनके साथ आपके मैरिज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, मैरिज होने के, बच्चे होने के। ओके, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको एक रिलीफ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो बोझ आपके लाइफ में था या फिर जैसा पार्टनर आप चाह रहे थे फाइनली आपको वैसा का वैसा पार्टनर मिल गया। ओके, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट रिलेशनशिप आप जिनके साथ में भी रहो उनके साथ ही आपकी मैरिज हो और वही आपके हस्बैंड या वाइफ बने, या फिर उनके साथ आप एटलीस्ट लाइफ टाइम गुजारें। लेकिन ये जो भी इंसान है मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान होंगे, जो भी होंगे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, जो भी इनका जेंडर हो। लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। इनको पता होगा कहाँ पे कैसी चीज़ों को लेना है, कहाँ पे किस तरीके से जो है बात करनी है, कहाँ पर किस तरीके से लोगों को समझना है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर रहेगी, बहुत ज़्यादा मदर एनर्जी इनके अंदर रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे आपके नेक्स्ट लवर जो भी होंगे। हमेशा आपकी केयर करना, हमेशा देखना आपने टाइम पे खाना खाया है या नहीं, हमेशा देखना आप सही तरीके से हो या नहीं हो। ठीक है, तो सारी चीज़ों का ये बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। और अगर आपके ऊपर कोई आँच आए, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आए ना, तो सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेंगे। तो ऐसे इंसान होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़ देंगे या फिर आपकी प्रॉब्लम आपके
आपके तक ही रखने देंगे, नहीं, मुझे दिख रहा है आपके भी अगर कोई इशू होंगे तो उसे भी ये इंसान सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके जो नेक्स्ट लवर होंगे आपके मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ओके, यस, आपकी मॉम बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी उनको, अगर आप उन्हें बताओगे तो आपकी मॉम बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी उन्हें। एडिक्ट। सो मुझे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान होने वाले हैं सोसाइटी से हटके कुछ वर्क करते होंगे और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान होंगे, और जो भी करते होंगे बहुत ज़्यादा अलग ही हटके कुछ करते होंगे, मतलब जो एक बार ठान लिया उस चीज़ को ये करते होंगे। और बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत नॉर्मल से लाइफस्टाइल जीना या फिर नॉर्मल तरीके से 9 to 5 जॉब, ये सब इस पर्सन के ये पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, 9 to 5 जॉब एंड ऑल ये सब इस पर्सन को पसंद नहीं है। इस पर्सन को कुछ अलग से करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड भी होंगे, मतलब जो चीज़ एक बार इन्होंने ले ली कर ली, या किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो अपने उसे 110% देंगे, इस तरीके के इंसान होंगे। अगर इन्होंने आपको एक बार कमिट किया तो ये पूरी तरीके से, चाहे जी जान लग जाए, चाहे दिक्कतें हों, झगड़े हो, कुछ हो, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ये इंसान है। ओके, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान होंगे। ठीक है, खुद भी सच्चाई बोलते होंगे और लोगों से भी सच सुनना प्रेफर करते होंगे। ज़्यादा झूठ वगैरह बोलना, ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना इस पर्सन की आदत नहीं है। और बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है फियरलेस, बहुत ज़्यादा बोल्ड इंसान है। लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस करके ये कभी भी किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाते होंगे। ये इनकी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर इनको जब ज़रूरत पड़ती भी होगी तब भी इनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये खुद ही कर लेंगे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है और ना इनकी कोई मदद कर सकता है। तो ऐसे इनकी एनर्जीज़ हैं। और मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान एडिक्टेड रहेंगे आपके साथ भी, मतलब ये आपको हो सकता है थोड़े परेशान भी कर दे, मतलब ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके बारे में पूछना, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको हमेशा लाइफ में स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमेशा जो है अवेलेबल नहीं रहना चाहता है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ओके, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि इनको जानना है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इनको हर एक बात पता होनी चाहिए आपके बारे में, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी रहने वाली है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, ये आपके ट्रू लवर होने वाले हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करने वाले हैं। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑल टाइड अप, नंबर 23, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। एक मिक्सचर आपको मिलेगा जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल भी होंगे। ओके, प्रैक्टिकल साइड में भी इनका ध्यान होगा, इमोशनल साइड में भी ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा पोएस्ट इंसान होंगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन लवर होंगे इंसान, मतलब जो भी इंसान ये आपसे कहते होंगे पूरे दिल की आवाज़ के साथ ये इंसान आपसे कहेंगे, आपसे एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं होगा प्रिटेंड कर रहे हैं या बस नाटक कर रहे हैं, नहीं, जो भी कहेंगे दिल से कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे आपको। आप इनसे जब एक बार मिलोगे तब हो सकता है कि आपको वक्त लगेगा इस पर्सन को समझने में, या फिर आप जो है ना इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, या फिर आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ रहेगी इस पर्सन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन थोड़ा धीरे बढ़ेगा, थोड़े ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी जो है ना लाइफ टाइम सपोर्टर बनेंगे अगर आप इनके साथ रहोगे तो। ये आपको बहुत प्यार देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास ऑलरेडी सब कुछ होगा, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं, और ये इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, टेंजिबल चीज़ें हों, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा बस ये चाहेंगे कि आप उन्हें प्यार करो। ठीक है, और बस आप उनके उतार चढ़ाव में साथ रहो, ये बस इतना ही आपसे मांगेंगे, इतना ही आपसे चाहेंगे, प्यार बहुत ही ज़्यादा करेंगे। मुझे दिख रहा है कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप जब इस पर्सन से मिलोगे तब आपको लगेगा कि ये ऐसे इंसान शायद एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या फिर शायद ये इंसान दिखावा कर रहे हैं, बट इन रियलिटी जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इनके साथ रहोगे वैसे आपको लगेगा कि नहीं, ही और शी इज़ द वन। तो बहुत हायर चांसेस हैं कि आपका नेक्स्ट जो लवर होने वाले हैं उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी, वही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, और आपकी फर्टिलिटी आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इनके। ठीक है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज बहुत जल्दी आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो भी चीज़ है ये आपको लाइफ में कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यू आर वेरी लकी, पाइल नंबर 1। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा ओवरऑल। देखने में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे। ओके, इनकी कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, थोड़ी वेवी हेयर्स हो सकते हैं, और कलर्ड हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर ये मेल भी होंगे तो इनके थोड़े से लंबे बाल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर नहीं होंगे इनके, वाइट फोरहेड होने के चांसेस हैं इनके। ओके, और अगर फीमेल होंगी तो बहुत ही ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन होने के चांसेस हैं। मेल होंगे तो थोड़े से मीडियम टू डस्की होने के चांसेस हैं। ओके, एंड
फिगर इनकी बहुत अच्छी रहेगी, और इनकी जो फिज़िक होगी, अगर मेल भी है तो फिज़िक इनकी फिट रहेगी, ठीक है, ना ज़्यादा चबी और ना ही ज़्यादा जिम फ्रीक काइंड ऑफ, जैसे होते हैं ना बॉडी बिल्डर्स की बॉडीज़, वैसी भी नहीं होगी, एकदम फिट होंगे ये। ओके, एंड फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप इनको ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, येलो या वाइट कलर में देखो, ओके, या फिर वायलेट कलर में, या तो आप पहने होंगे या तो ये पहने होंगे फर्स्ट टाइम जब आप इन्हें मिलोगे। ओके, एंड इनको चेन्स वगैरह पहनने का शौक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनके गले में चेन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, ये सब होगा। एंड फेशियल फीचर्स जो है बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे ये इंसान। ओके, और अगर फीमेल होंगे तो इन्हें मेकअप करना, सजना वगैरह बहुत पसंद होगा। ओके, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। कॉपरेशन, डिटैचमेंट, कमिटमेंट। वाओ। सो देखिए, आपका ये जो रिलेशनशिप होगा बहुत लोगों से हटके होगा। अगर आपने लाइफ में बहुत टाइम डेट किया है लोगों को, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन आपका होगा नेक्स्ट वाला, ये सबसे हटके रहेगा, बहुत अनयूजुअल सा, बहुत अलग सा फील करेंगे, जो आप कभी भी किसी भी इंसान के साथ या फिर किसी भी रिलेशनशिप में आपने कभी फील नहीं किया होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक न्यू, एक फ्रेशनेस रहेगा और बहुत यूनिकनेस रहेगा आपके इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ आपका। ये इंसान के साथ आपके लाइफ टाइम कमिटमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मैनिफेस्टेशन करके मिलोगे एक दूसरे को, मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं, अभी अगर आप दोनों मिले नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि आप दोनों बस जल्दी से जल्दी मिलो और आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट लवर जो भी होंगे उन्हीं के साथ मुझे दिख रहा है कि आप लाइफ टाइम गुजारोगे फॉर मेनी ऑफ यू। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है और बहुत सारी चीज़ें आप लेट गो कर पाओगे और बहुत सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे कि जो आपको पहले कभी नहीं मिल पाई थी वो आपको अब इस पर्सन से मिल रही है। लेकिन हाँ, इस कनेक्शन में आपको वक्त देना भी होगा। हो सकता है कि एक बार आपकी सेपरेशन हो, एक या दो बार इस पर्सन के साथ आपकी सेपरेशन हो, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों साथ आओगे भी। तो बहुत स्मूथ कनेक्शन तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, ये आपके जेन्युइन पार्टनर ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। ओके, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर समझ पाओगे, लेकिन हाँ, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर होगे, ठीक है। तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका रहना का तरीका, आपका प्रोफेशन वगैरह इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सेम प्रोफेशन से, सेम तरीके के लाइफस्टाइल से, सेम बैकग्राउंड से आप दोनों नहीं होगे, जहाँ तक मुझे यहाँ ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आप दोनों एकदम अपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे से। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड क्या बता रहा है हमारे पास है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स टू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। कुछ लोगों के लिए आपकी रीयूनियन हो सकती है आपके एक्स के साथ। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सिंगल हैं, आपका मन नहीं है आपके एक्स को वापस लाने का, लेकिन ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपके एक्स के साथ ही आपकी रीयूनियन हो एंड देन फिर आपकी चीज़ें जो है ठीक हो जाए। बट कुछ लोगों के लिए आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उस पर आपको ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है। भले ही अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा इंसान नहीं आ रहा है, तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जेन्युइन पार्टनर आएंगे, ठीक है। और अभी का सिचुएशन अगर आपका बहुत बेकार है, कोई भी अच्छा सपोर्टिव पार्टनर कोई भी नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा भी ट्रस्ट रखना है कि भले अभी नहीं आ रहा है लेकिन फ्यूचर में ज़रूर आएगा। तो अपने आप वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी और बहुत जल्दी आप इनसे मिल पाओगे। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो नेक्स्ट लवर आपके कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सब हम डिटेल में देखेंगे गाइस। तो इस कार्ड को मैं एंड में देखूंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर फाइल नंबर 2। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लॉर्ड। वाओ, ओके। सो गाइज, ये सारे साइंस वालों के लिए यानी इनके सारे राशियों के लिए है। सो आपके नेक्स्ट लवर कौन होंगे? देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो नेक्स्ट लवर हो सकते हैं वो हो सकता है कि ऑलरेडी सेपरेटेड इंसान हो, मतलब डाइवोर्सी हो, उनके बच्चे हों, या फिर वो डाइफोर्सी हो, बस बच्चे अगर ना भी हो तो। ओके, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अगर आप
आप भी अगर ऐसे हैं सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप भी सेपरेटेड हैं, आपकी भी फेल्ड मैरिज वगैरह रही है, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट लवर भी आपके उसी तरीके के होंगे, उनकी भी फेल्ड मैरिज रही होगी, वो भी सेपरेटेड होंगे एंड वो भी जो है अलग रहते होंगे, अकेले रहते होंगे बहुत टाइम से। ओके और बाकी लोगों के लिए जो लोग अनमैरिड हैं और बाकी लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आपके नेक्स्ट लवर ऐसे इंसान होंगे जो कि बहुत टाइम तक सिंगल ही रहे होंगे अपने लाइफ में, ज़्यादा रिलेशनशिप्स वगैरह में आए नहीं होंगे, अगर आए भी होंगे तो जब आपसे मिलेंगे तब वो एकदम सिंगल ही रहेंगे और उनके पास्ट में बहुत साल पहले कोई रिलेशनशिप रहेगा, ऐसे चांसेस हैं, या फिर आप उनके फर्स्ट लव होगे, आप उनके फर्स्ट रिलेशनशिप होगे, ये भी चांसेस बन सकते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस रहेगा। जो भी आपके नेक्स्ट लवर होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन एंड बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान होने वाले हैं। ओके एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है शुगर डैडी काइंड ऑफ भी हो सकता है। ओके कुछ लोगों के लिए बिकॉज मुझे एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ऐसी आ रही है। ओके एनीवे बट बाकी लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड वेल नोन इंसान होंगे और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस डेफिनेटली होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके थोड़े ज़्यादा एज डिफरेंस होने के चांसेस हैं और इस पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है। ओके कोई बर्ड या फिर कोई भी पेट होने के चांसेस हैं ज़्यादा लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा लाइफ में स्टेबल, मतलब सब कुछ बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान होने वाले हैं ये आपके नेक्स्ट लेवल जो भी होने वाले हैं। अगर इनकी एज ज़्यादा भी नहीं होगी तो अंदर से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा एज तो नज़र आ रही है फॉर मैक्सिमम पीपल के लिए। ओके एंड यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप विडो भी हैं, सो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके जो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे और प्यार भी करेंगे आपसे। ठीक है तो जो भी इंसान है मुझे दिख रहा है कि लंबे टाइम तक या तो ये अलग रहे हैं या तो इनके फेल्ड मैरिज वगैरह रही है, फेल्ड रिलेशनशिप्स रही है, या फिर ये ज़्यादा टाइम से सिंगल ही हैं और जब आपसे मिलेंगे भी तब भी सिंगल ही रहेंगे पूरी तरीके से, मतलब इनके पास की कुछ नए रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे एकदम। ठीक है बहुत पहले के हो सकते हैं, हो गए बहुत साल पहले के, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंगल मुझे नज़र आ रहे हैं बिकॉज बहुत सीरियस तरीके के मुझे इंसान नज़र आ रहे हैं और इनको ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह उतना पसंद नहीं होगा, मतलब पसंद तो ज़रूर होगा, एक पार्टनर तो इनको चाहिए होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते होंगे, मतलब अपने में ही रहना प्रेफर करते होंगे। ठीक है तो ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल हो इस पर्सन की। ओके सो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपको कहा दिस इज शुगर डैडी, सो या ओके बिगर। ओके आई थिंक ये जो भी इंसान है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली भी, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर चलता है, ऐसा पॉसिबल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, हमेशा काम वगैरह में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वालों में से हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान होंगे। ठीक है मुझे दिख रहा है कि इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इनकी आइज़ में आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन भी हो सकते हैं जहाँ पर ये है रियलिटी में कुछ और बट दिखाते कुछ और है, इन द सेंस कि इनके पास वेल्थ बहुत होगा, बहुत ज़्यादा पहचान होगा, बट बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से रहते होंगे। ठीक है मतलब ज़्यादा शो ऑफ ना करना, ज़्यादा प्रिटेंड ना करना, ये सब इनके एनर्जी में नहीं होगा। तो जब आप इनसे मिलेंगे आपको देख कर लगेगा कि ये इंसान बहुत सिंपल है, हो सकता है आप इन्हें मिसजज भी कर लो, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड इंसान है, रिस्पेक्टेड इंसान है, बहुत सारे लोग की मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है अपने लाइफ में। ओके सो फर्स्ट मीट या फिर जब भी आप पहले इनको इनिशियल डेज में देखोगे तब आप हो सकता है कि इन्हें जज कर लो अलग तरीके से, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपके जो भी नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। ओके चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर वगैरह ये इंसान हो सकते हैं। वॉकिंग अवे नंबर 27 कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं और बहुत साल हो चुके हैं कि आप दोनों सेपरेटेड हैं। हो सकता है कि आपके कभी फ्रेंड रहे हों, कभी सीनियर रहे हों, ठीक है, या कभी लवर ही रहे हों आपके, ठीक है, या फिर आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं या वाइफ हो सकते हैं। बहुत पहले हो सकता है आप किसी से बिछड़ चुके थे और वही फिर से आप उनसे फिर से मिलोगे बहुत सालों बाद। ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है। ओके सबके लिए नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही हैं। द गार्डन एट द गेट,
सो कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आपके जो नेक्स्ट लवर हैं वो आपके लाइफ में मौजूद हैं कहीं ना कहीं, या तो आप उन्हें पसंद करते हो या फिर वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों के बीच में अनकन्फेस्ड लव है, कोई यहाँ पर कन्फेस नहीं कर रहा है, या फिर कोई दूर दूर से ही आपको पसंद कर रहा है या फिर आप उन्हें पसंद कर रहे हो। तो सीक्रेट एडमायरर भी ये इंसान हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं या तो ये आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं या आपके प्रेजेंट में कहीं आपके आसपास मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे फ्यूचर से आते हुए नज़र नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं तो है, या तो आप इनको जानते हो या फिर वो आपको जानते हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, बट यहाँ पे अनकन्फेस्ड वाली चीज़ें हैं कि पसंद है लेकिन जताना नहीं है, ऐसा भी चीज़ें हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं, आप एकदम बिल्कुल सिंगल हैं, तो कोई तो है, आपको नहीं पता, लेकिन कोई आपके आसपास है, या तो बहुत जल्दी वो आपको नोटिस करेंगे या फिर आप उन्हें नोटिस करोगे। ओके, एक्शन नंबर 17। तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वह जैसे ही आपके साथ कनेक्शन में आएंगे बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, भले ही इनको सिंगल रहना पसंद है, भले ही अकेले रहना इनको अच्छा लगता है, लेकिन जब भी आपसे मिलेंगे, जब आप दोनों कन्फेस कर दोगे एक दूसरे के फीलिंग्स को, तब मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये चाहेंगे बस जल्द से जल्द आपके साथ सेटल हो जाए या फिर आप उनके साथ रहने लग जाओ या फिर आपसे ये शादी कर लें, तो ऐसे इनकी एनर्जी रहेगी। तो बहुत जल्दी क्विकली आपका हो सकता है, जैसे आपका कनेक्शन होगा ना बहुत क्विकली हो सकता है कि इनके डिमांड्स रहें कि इनको आपके साथ रहना है या फिर इनको आपके साथ सेटल होना है। और मुझे दिख रहा है कि आप इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी लाओगे, बिकॉज ये थोड़े से अलग तरीके के इंसान होंगे, लेकिन जब भी आपसे मिलेंगे तो इमोशनल साइड में ज़्यादा होने लग जाएंगे, ये एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। ओके, और यस डेफिनेटली, और यहाँ पर थोड़ा सा रनर चीज़र वाला सीन आपका चल सकता है इस पर्सन के साथ, आपके नेक्स्ट लेवल के साथ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप बेसिकली कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ। लेकिन जो भी आएंगे मुझे दिख रहा है कि फ़र्स्ट टाइम ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ जाएंगे, इनके बिहेवियर से आपको ये थोड़े से रूड लग सकते हैं, या फिर आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा इनसे बात करके, ऐसा हो सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, एंड पहले मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं आपका इस पर्सन के साथ। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। हमारे पास है ग्रेटिट्यूड, तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं इनको हेल्प करेंगे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कनेक्शन आपका बने, बट ये कनेक्शन आपका फ्यूचर में जाके लॉन्ग लास्ट ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे आप दोनों का लेसन मिलेगा एक दूसरे से। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेंज भी करोगे और एक दूसरे से बहुत कुछ रिसीव भी करोगे आप दोनों, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो कि आपको लेसन भी देगा, बहुत कुछ सिखाएगा भी, लेकिन लाइफ टाइम आपका साथ नहीं रह पाएगा। ओके, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान और आप जो है एक दूसरे के लिए बहुत कुछ आप दोनों सीखोगे भी और बहुत कुछ रिसीव भी करोगे। एंड व्हाट एल्स, एक्सेप्टेंस। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने के चांसेस हैं, कंपैशन। सो एज डिफरेंस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, या कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंसेस हो सकते हैं। और मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों कंपैटिबल नहीं रहोगे एक दूसरे को लेकर, बट स्टिल देन आप दोनों का एक दूसरे के प्रति एक पुल रहेगा और प्यार बहुत रहेगा। भले आप दोनों बहुत अलग अलग होंगे, कोई यहाँ पर बहुत इमोशनल तो कोई यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल होगा, या फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड होंगे, तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर रहेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जैसे भी हो एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि या कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा पार्टनर नहीं मिलता, या फिर आपको आपकी जो भी रिलेशनशिप्स रहते हैं हमेशा आपको गलत ठहराया जाता है, या फिर आपको समझा नहीं जाता, और इस पर्सन की भी ऐसी ही सीन होगी। तो फाइनली आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, और आप दोनों को ऐसा लगेगा कि इतने टाइम बाद हमें कोई ऐसा इंसान मिला है जो फाइनली हमारी बातों को समझ पा रहा है, या फिर हम जो चाहते हैं ज़िंदगी में उस चीज़ को जो है ना समझ पा रहे हैं कि बेसिकली हम क्या चाहते हैं एक कनेक्शन से, एक पर्सन से। सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। सो कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन थोड़े वक्त के लिए आपके कनेक्शन में आपके लाइफ में रह सकता है, देन चीज़ें ख़त्म हो सकती है। ओके, तो देख लेते हैं कार्ड में क्या है। वी हैव लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो आपका कनेक्शन बहुत टाइम तक अनकन्फेस चल सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों कनेक्टेड तो रहोगे बट आप दोनों एकदम एक्सप्रेस नहीं करोगे एक दूसरे से, बातें करोगे, सब करोगे, हो सकता है मिलोगे भी, डेट पे भी जाओगे, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे अपने अपने फीलिंग्स को लेकर, और आप दोनों के अंदर यही रहेगा कि तुम बोलो, बट कोई भी एट लास्ट बोलेगा नहीं। तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों के कनेक्शन में ज़्यादा लंबे टाइम तक थोड़ा स्पेस बना रह सकता है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या चाहते हैं, उनको समझ नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हो, बट आप दोनों को कहीं ना कहीं पता होगा कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।